क्या आप भी अपने गोल्स पूरे करने में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपकी काफी मदद कर सकती है। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे अपनी लाइफ के सबसे जरूरी एरिया में कमिटेड रहें, कैसे बैलेंस बनाए रखें, लॉन्ग टर्म हैबिट्स डेवलप करें और अपनी रोजमर्रा की आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएं। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, हेल्थ, करियर या लाइफ के किसी भी हिस्से को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए बिल्कुल सही है। इस किताब को लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। जॉन सी मैक्सवेल, जो कि एक लीडरशिप एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उन्होंने लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस पर ढेर सारी किताबें लिखी हैं। दुनिया भर के लीडर्स उनकी बुक्स, कॉन्फ्रेंस और जॉन मैक्सवेल कंपनी के जरिए ट्रेनिंग लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं टुडे मैटर्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त चैनल पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सोच मुझे संभावनाएं देती है। क्या नेगेटिव सोच रखने वाले लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस उन्हें वैसी खुशी नहीं देगी जैसी देनी चाहिए। जब कोई पॉजिटिव इंसान अपने गोल्स अचीव करता है तो वो अपनी पूरी जर्नी को एंजॉय करता है। वो हर छोटी बड़ी ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ नेगेटिव लोग सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। वो हर वक्त चिंता में रहते हैं और कभी नई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान नहीं दे पाते। असल में आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप किस तरह के माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, वही आपके रिजल्ट को तय करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आप ज्यादा फोकस्ड होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे और नेगेटिव सोच रखने वालों से कहीं बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आपका एटीट्यूड इस बात को भी तय करता है कि आप खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। जब आप पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव रहते हैं तो लोग भी आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आपकी प्रेजेंस उन्हें इंस्पायर करती है। झगड़े कम होते हैं और आप वर्क प्लेस में अच्छे कोलैबोरेटर्स को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। किसी भी अच्छे दिन की शुरुआत होती है अच्छे एटीट्यूड से। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो पहले उसे बदलना होगा। इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका बिहेवियर बन जाता है। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो आपका नजरिया अपनी लाइफ, दूसरों और खुद को लेकर भी पॉजिटिव बन जाएगा। स्टेप 2, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कीजिए। कई बार हमारे बिलीफ सही नहीं होते, बस हमने मान लिया होता है। अगर आप इन बिलीफ्स को सवालों के जरिए टेस्ट करेंगे और सही फीडबैक लेंगे तो आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो रोजमर्रा की उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रैटिट्यूड आपको पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने में मदद करेगी और नेगेटिव को धीरे धीरे कम कर देगी। स्टेप 3, ये पहचानिए कि आपको क्या चीजें और कौन से लोग खुशी देते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव हॉबीज और पॉजिटिव लोगों को जगह दीजिए। पॉजिटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। जब आप पॉजिटिव चीजों और लोगों के साथ रहेंगे, आपका मूड और एटीट्यूड दोनों बेहतर होंगे। स्टेप 4, अपने बिहेवियर को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहिए। कहां सुधार की जरूरत है, ये देखते रहिए और वहां बदलाव लाइए। अगर आपका फोकस कम हो रहा है तो पता कीजिए कि आपको क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और उस डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे हटाइए। खुद को फिर से नेगेटिव बबल में मत जाने दीजिए। अपने बिहेवियर को मॉनिटर, इवैल्यूएट और इंप्रूव करते रहिए। एक एग्जाम्पल, साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड इस बात का बड़ा एग्जाम्पल है कि क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है। फ्रॉइड ने ह्यूमन बिहेवियर और अनकॉन्शियस माइंड की समझ को पूरी तरह बदल दिया। उनकी थ्योरीज आज भी ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत काम आती हैं। फिर भी इतनी सक्सेस के बावजूद फ्रॉइड खुश नहीं थे। वो एंजाइटी और सेल्फ डाउट से जूझते रहे। लोगों ने उनके काम को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कई मेडिकल कॉलेज उनके खिलाफ थे। उनकी हेल्थ खराब थी और उन्हें कैंसर भी हो गया था। इतनी अचीवमेंट्स के बावजूद फ्रॉइड अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव था। वो मानते थे कि जिंदगी में बहुत कम कंट्रोल होता है और दुख ही सच है। इस सोच ने उन्हें डिप्रेशन और अकेलेपन में डाल दिया। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि सिर्फ सक्सेसफुल होना काफी नहीं है, आपका एटीट्यूड बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप एक नेगेटिव सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं या फिर एक खुशहाल पॉजिटिव सक्सेसफुल इंसान। फैसला आपका है।
अगर आप अपने एटीट्यूड को सही दिशा में ले जाएं तो आप अपने आउटकम्स को भी बदल सकते हैं। तो आज से ही अपनी सोच पर काम शुरू कर दीजिए। टुडेज प्रायोरिटीज गिव मी फोकस। अक्सर लोग काम के बोझ से परेशान रहते हैं, पर जो लोग ये जानते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, वो ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और ज्यादा हासिल भी करते हैं। जिन्हें अपनी प्रायोरिटीज का पता नहीं होता, वो बस टाइम के साथ बहते रहते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है, और फिर वो अक्सर कहते मिलते हैं टाइम ही नहीं है। पर सच ये है कि वो टाइम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे होते। हम सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो फर्क बस इतना है कि आप उस टाइम का कितना सही इस्तेमाल करते हैं। ये तय करेगा कि आपका दिन कैसा बीतेगा। इसलिए आपको हर दिन सोच समझकर तय करना होगा कि पहले क्या करना है, किन कामों को बाद में करना है, किन कामों को बिल्कुल छोड़ देना है, और कौन से काम आप दूसरों को दे सकते हैं और से डेलीगेट। याद रखिए, आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं। सब कुछ अकेले करने की कोशिश करेंगे तो बर्नआउट हो जाएगा। टाइम को वैसे ही मैनेज कीजिए जैसे आप पैसे को करते हैं। हम पैसे के हर रुपए का हिसाब रखते हैं, पर घंटों का नहीं जो हम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं। टाइम पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। पैसे तो फिर भी दोबारा कमा सकते हैं। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर दिन का हर घंटा कैसे बिताते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल यानी 20-20 नियम इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसका मतलब है, अगर आप सबसे जरूरी 20% काम पर फोकस करें तो आप 80% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सक्सेस का राज है अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना और फिर हर दिन इन पर डेडिकेटेड टाइम लगाना। आप ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके अपनी प्रायोरिटीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्टेप 1, हर दिन अपनी प्रायोरिटीज को इवैल्यूएट कीजिए, क्योंकि प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम चेक नहीं करेंगे तो आप किसी ऐसी चीज पर टाइम बर्बाद कर सकते हैं जो अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेप 2, टाइम को इफेक्टिवली प्लान कीजिए। एक सिंपल सिस्टम बनाइए जिससे आप गोल्स सेट कर सकें, प्रायोरिटीज चुन सकें, टास्क्स को प्लान कर सकें और प्रोग्रेस चेक कर सकें। स्टेप 3, प्लान बना लेने के बाद उस प्लान को फॉलो भी करना होगा। डे की शुरुआत सबसे जरूरी काम, टॉप प्रायोरिटी टास्क से कीजिए। दिन के सबसे एनर्जेटिक टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा कीजिए। स्टेप 4, डेलीगेशन सीखिए, यानी जो काम आप खुद ना करें वो दूसरों को दे दीजिए। इससे आपके पास टाइम और एनर्जी बचेगी। आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। स्टेप 5, सोचिए आप किसके साथ टाइम बिता रहे हैं। टॉक्सिक लोग जो सिर्फ गॉसिप करते हैं या हमेशा कंप्लेन करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। पॉजिटिव, क्रिएटिव, ऑर्गेनाइज्ड लोगों के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि आपके आसपास का माहौल आपकी एनर्जी, टाइम मैनेजमेंट को बहुत असर करता है। अच्छे दिन को डिजाइन करने का दूसरा चैलेंज है प्रायोरिटी सेट करना। एग्जाम्पल के लिए, हार्वर्ड हैग्जवेशन और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत टैलेंटेड थे, इमेजिनेशन कमाल की थी। उन्होंने एयरक्राफ्ट डिजाइन्स में क्रांतिकारी बदलाव किए, पर बाद में वो अपने लाइफ और काम को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो गए। ह्यूज को ओसीडी और एंजाइटी की दिक्कत थी। परफेक्शनिस्ट थे, हर काम में बार बार चेंजेस करते। काम पूरा करने में डिले होता, प्रोग्रेस स्लो हो जाती। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया। वो दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाते थे, डेलीगेशन बंद कर दिया। काम को अकेले ही करते और खुद को अलग थलग कर लिया। इतने टैलेंट के बावजूद वो अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस नहीं कर पाए। कभी रास्ता बदलते, कभी नया गोल बना लेते, किसी से मदद नहीं लेते और आखिर में उनकी डिक्लाइन शुरू हो गई। तो अपने हर दिन को बेहतर बनाने का दूसरा सीक्रेट यही है, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक से सेट करना और टाइम को स्मार्टली मैनेज करना। टाइम पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए रोज सोचिए आप कितना टाइम सही में यूज कर रहे हैं और कितना वेस्ट टाइम। आखिर में उनकी डिक्लाइन शुरू हो गई। तो अपने हर दिन को बेहतर बनाने का दूसरा सीक्रेट यही है, अपनी प्रायोरिटीज को ठीक से सेट करना और टाइम को स्मार्टली मैनेज करना। टाइम पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए रोज सोचिए आप कितना टाइम सही में यूज कर रहे हैं और कितना वेस्ट। टुडेज हेल्थ गिव्स मी स्ट्रेंथ। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो जिंदगी के हर हिस्से में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हेल्थ प्रॉब्लम होने पर न सिर्फ शारीरिक दर्द होता है, बल्कि डेली काम करना भी मुश्किल हो जाता है।
ऊपर से इमोशनल तौर पर भी आप परेशान महसूस करते हैं। शरीर में दर्द और कमजोरी होने पर फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है। जब आप रोज के सिंपल टास्क पूरे नहीं कर पाते तो खुशी और सेटिस्फैक्शन भी दूर हो जाती है। पुअर हेल्थ का असर सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं, आपकी मेंटल एबिलिटी पर भी पड़ता है। जब आप बीमार होते हैं, आपका दिमाग भी क्लियर तरीके से काम नहीं कर पाता। ऐसे में आप न तो अपने काम में अच्छा कर पाते हैं और न ही प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। धीरे धीरे आप खुद को दूसरों से भी डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। स्पिरिचुअल पीस या इनर कंफर्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर आप अपनी करंट हालत को बस एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसे बदलने की एनर्जी ही नहीं बचती। इसलिए अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना आपको इमोशनली भी मजबूत बनाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा और आप स्पिरिचुअली भी ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। हेल्थ आपकी लाइफ का फाउंडेशन है। अगर आपकी सेहत सही है तो बाकी चीजें भी नेचुरली बेहतर होती चली जाती हैं। अगर आप अभी हेल्दी हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि सेहत को मेंटेन करना किसी बड़ी बीमारी के बाद उससे लड़कर रिकवर करने से बहुत आसान होता है। जब आप बीमार नहीं होते तो छोटी छोटी हेल्दी आदतें बनाना भी आसान होता है, लेकिन हार्ट अटैक या कैंसर जैसी बीमारी के बाद बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं और उस पर टिके रहना भी मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, इस बुक के लेखक जॉन सी मैक्सवेल को एक बार हार्ट अटैक आया। कई सालों तक उनकी अनहेल्थी चॉइसेस चलती रहीं। तला भुना मीठा बहुत खाते थे, ना कभी वर्कआउट किया, ना कभी वेट कंट्रोल किया। जब सेहत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने कहा अब लो फैट डाइट लेनी होगी और रोज कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करना होगा। साथ ही डॉक्टर ने यह भी बताया कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स अक्सर 6 महीने बाद अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। जॉन ने ठान लिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना शुरू किया। 2-3 साल तक रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज करते रहे। आखिरकार डॉक्टर ने कहा अब आप ठीक हो चुके हैं। पर यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। यह सुनकर जॉन को लगा अब तो मैं ठीक हूं, अब थोड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो लंदन घूमने चले गए और वहां 3 साल बाद वही अनहेल्थी चीजें खा ली। धीरे धीरे उनकी हेल्थ फिर से गिरने लगी। इस बार उन्होंने सोचा अब 100% नहीं, 80% हेल्दी रहूंगा। पर यह भी सस्टेनेबल नहीं रहा। डॉक्टर ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि सेहत सबसे जरूरी है, इसे फिर से प्रायोरिटी में लाओ। इस स्टोरी से साफ है कि अच्छा हेल्थ मेंटेन करना शुरुआत में ही आसान होता है। अगर आप पहले से हेल्दी हैं तो बड़ी बीमारियों का इंतजार मत कीजिए। अभी से छोटी छोटी अच्छी आदतें शुरू कीजिए। कैसे? स्टेप 1, प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्थी फैट और एक्स्ट्रा शुगर, इन चीजों को कम करिए। धीरे धीरे अपनी डाइट में नेचुरल मील शामिल कीजिए। प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर और गुड फैट्स का सही बैलेंस बनाइए। छोटे छोटे चेंजेस करिए जो आप लंबे समय तक निभा पाए। एकदम से पूरी डाइट ओवरनाइट बदलने की कोशिश मत कीजिए, इससे स्ट्रेस बढ़ेगा। स्टेप 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखिए। पहले समझिए कि क्या चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं। उन ट्रिगर्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। रिलैक्सेशन के लिए माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपनाइए। दोस्तों से बातें कीजिए। हॉबीज ट्राई करिए जो आपको खुशी दें। स्टेप 3, डेली वर्कआउट शुरू करिए। शुरुआत में कोई हार्डकोर वर्कआउट करने की जरूरत नहीं। अपनी फिटनेस लेवल के हिसाब से कोई ऐसा एक्टिविटी चुनिए जो आपको इजी, एंजॉयबल और इफेक्टिव लगे। मकसद है ऐसा रूटीन बनाना जो आप रोज कर सकें। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, हेल्दी हैबिट्स धीरे धीरे बनती हैं। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं टिकेगा। स्लो स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इंप्रूव करते रहिए। कंसिस्टेंसी ही आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी बनाएगी। टुडेज फैमिली गिव्स मी स्टेबिलिटी। एक हेल्दी परिवार हमारी इमोशनल एंड पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होता है। जब आप प्यार करने वाले केयरिंग पेरेंट्स और फैमिली के साथ होते हैं तो आप खुद को एक्सप्रेस करने में सेफ फील करते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर तरीके से डेवलप होती है। घर एक ऐसी जगह होता है जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं और जहां से आपको सपोर्ट और अपनापन मिलता है। हमारे बचपन की यादें हमारी पर्सनालिटी को शेप देती हैं। परिवार में हेल्थी कम्युनिकेशन से हम खुद को समझना सीखते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना भी। जो लेसन्स हम एक हैप्पी फैमिली में रहकर सीखते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। वो स्कूल या करियर से कहीं ज्यादा वैल्यूबल होते हैं।
इसलिए करियर में ग्रो करने से पहले अपनी फैमिली लाइफ को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। आजकल सोसाइटी ने सिखा दिया है कि सक्सेस मतलब सिर्फ मटेरियल चीजें, पैसा, जॉब, स्टेटस। लेकिन अब हमें सक्सेस को रीडिफाइन करना होगा, जिसमें फैमिली का प्यार और रिस्पेक्ट भी शामिल हो। सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है, बड़ी जॉब है, लेकिन कोई अपना नहीं है, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम सबको असली खुशी अपने परिवार से, अपनेपन से ही मिलती है। दुनिया में कोई चीज आपके परिवार के प्यार और रिस्पेक्ट से ज्यादा खुशी नहीं दे सकती। सिर्फ आपका परिवार ही आपको सिक्योर, वैल्यूएबल और इंस्पायर्ड महसूस करा सकता है। एक हैप्पी फैमिली बनाने और मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, रोज परिवार के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालिए। काम का प्रेशर इतना भी मत बढ़ाइए कि आप उन लोगों को भूल जाएं जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खुलकर बात कीजिए, फन एक्टिविटीज कीजिए और डीप कॉन्वर्सेशंस के जरिए बॉन्ड को स्ट्रांग बनाइए। स्टेप 2, फैमिली वैल्यूज को सेट करिए और उन्हें रेगुलर डिस्कस करिए। ये वैल्यूज गाइड करेंगी कि फैमिली मेंबर्स कैसे एक दूसरे से बिहेव करें और मुश्किल सिचुएशंस में साथ मिलकर कैसे खड़े रहें। स्टेप 3, झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए क्लियर रूल्स सेट कीजिए। कभी भी छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से अपने परिवार को कमजोर मत बनने दीजिए। साफ कम्युनिकेशन रखिए, एक दूसरे की बात सुनिए और आपसी रिस्पेक्ट बनाए रखिए। अगर आप ओपन रहेंगे और एक दूसरे के एफर्ट्स को वैल्यू देंगे, तो ये छोटी छोटी बातें भी आपके फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रांग बनाएंगी। एग्जाम्पल, ये बात कैरन ह्यूज की इंस्पायरिंग स्टोरी से समझ सकते हैं। कैरन अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की टॉप एडवाइजर रह चुकी थी। बहुत पावरफुल जॉब थी उनकी, लोग उनसे जलते भी थे। लेकिन कैरन के लिए चैलेंज ये था कि वो वॉशिंगटन डीसी में जॉब करती थी और उनका हस्बैंड और बेटा टेक्सास में रहते थे। डिस्टेंस के कारण वो बहुत परेशान रहने लगी। फिर एक दिन उन्होंने टफ डिसीजन लिया, फैमिली को चूज किया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने करियर छोड़कर बेवकूफी की, लेकिन कैरन को पता था कि उनके लिए असली सक्सेस क्या है। उन्हें पता था कि जो प्यार और केयर उनका परिवार दे सकता है, वो दुनिया की कोई जॉब नहीं दे सकती। अब सोचिए, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सिर्फ करियर या करियर के साथ फैमिली का प्यार भी? अगर आप सिर्फ करियर को ही इंपॉर्टेंस देंगे, तो कोई भी चीज आपको पूरी तरह खुश या संतुष्ट नहीं कर पाएगी। बैलेंस जरूरी है। रोज अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। अपने इमोशनल बॉन्ड्स को स्ट्रांग कीजिए। फैमिली हमें मजबूत बनाती है, इसलिए इसे करियर से ज्यादा नर्चर करना चाहिए। टुडेज थिंकिंग गिव्स मी एन एडवांटेज। अच्छी सोच आपको स्मार्ट बनाती है। डेली सोचने की प्रैक्टिस करने से आप और ज्यादा शार्प होते जाते हैं और बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। साथ ही चैलेंजेस का सामना भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं, क्योंकि अब आपके पास सिचुएशन से निपटने के लिए जरूरी टूल्स होते हैं। सोच के 4 टाइप होते हैं। एक, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब है किसी भी डिसीजन से पहले डेटा को एनालाइज करना। जब आप रिएक्ट करने से पहले सिचुएशन को अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं, तो लॉजिकल और सेफ एक्शन ले पाते हैं। 2, क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब नए आइडियाज और नए सॉल्यूशंस के साथ आना। हर प्रॉब्लम का ट्रेडिशनल सॉल्यूशन नहीं होता, कभी फ्रेश नजरिए से सोचने की जरूरत होती है। 3, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब अपने पास्ट को देखकर सीखना ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर में बेटर कर सकें। गलतियों से सीखना ही ग्रोथ है। 4, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मतलब अपने फ्यूचर गोल्स के लिए प्लानिंग करना, आने वाले चैलेंजेस को एंटिसिपेट करना और पहले से रेडी रहना। इन चारों तरह की थिंकिंग को इंप्रूव करना आपको सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जॉन किलकलन फॉर डमीज बुक्स के क्रिएटर ने देखा कि लोग बहुत सी बुक्स और टॉपिक्स को समझ नहीं पाते, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो सिंपल हो और हर कोई यूज कर सके। यही इनोवेटिव सोच उन्हें सक्सेसफुल और रिच बना गई। अच्छी सोच अचानक नहीं आती, ये एक स्किल है। इसके लिए रोज थोड़ा वक्त निकालिए। सोचिए, आपने हाल में जो भी डिसीजंस लिए हैं, क्या उसमें सुधार की जरूरत थी? इस हफ्ते किस तरह की थिंकिंग पर काम करना चाहिए? इसके लिए कुछ आसान वेज हैं। अच्छी बुक्स पढ़िए, पजल सॉल्व कीजिए, नई स्किल्स सीखिए, कंसिस्टेंट रहिए, रोज सोचने की अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए। टुडेज कमिटमेंट गिव्स मी टेनासिटी। क्या बिना कमिटमेंट के कोई सक्सेस मिलती है? नहीं। जब तक आप पूरे दिल से कमिट नहीं होंगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। कमिटमेंट का मतलब है प्रायोरिटीज सेट करना,
उन्हें बनाए रखना। प्राइस चुकाने के लिए रेडी रहना, चाहे वो आपका टाइम, एनर्जी या फोकस हो। कमिटमेंट के बिना आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चैलेंजेस आते ही पीछे हट जाते हैं। कमिटमेंट स्ट्रांग होगी तो चाहे अंदर से डर, डाउट हो या बाहर से मुश्किल हालात, आप फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। सोचिए, क्या कभी कोई ऐसा गोल था जिसे आपने बीच में छोड़ दिया? अगर नहीं छोड़ा होता तो आज कहां होते? कई लोग रिजल्ट के आने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। यह स्किल की कमी नहीं, कमिटमेंट की कमी होती है। तो कैसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बनाई जाए? सिंपल। स्टेप 1, क्लियर गोल सेट कीजिए। अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को चुनिए। सोचिए, जब वो गोल पूरा होगा तो कैसा फील होगा। स्टेप 2, उस गोल को छोटे छोटे टास्क्स में बांट लीजिए। रोज के छोटे विन्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे। स्टेप 3, एक रूटीन बनाइए। जैसे अगर बुक लिखनी है तो रोज के राइटिंग आवर्स सेट कर लीजिए। रूटीन से हैबिट बनती है, हैबिट से काम आसान हो जाता है। स्टेप 4, अकाउंटेबल बनिए। किसी दोस्त या मेंटर के साथ प्लान शेयर कीजिए या खुद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। स्टेप 5, कोशिश करिए कि टास्क रोज पूरा हो, एक भी दिन स्किप मत करिए। मूड अच्छा हो या बुरा, काम करते रहिए। यही कमिटमेंट है। एग्जाम्पल, मिकी मैंटल हिस्ट्री के सबसे टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर्स में से एक। स्पीड और पावरफुल हिट के लिए जाने जाते थे, लेकिन अल्कोहल एडिक्शन ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। टैलेंट होने के बावजूद लैक ऑफ कमिटमेंट के कारण वो कभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए। इससे यही समझ आता है, सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। अगर आप डेली इंप्रूव और ग्रो करने के लिए रेडी नहीं हैं तो जीत टेम्पररी ही होगी। असली जीत रोज की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में होती है। चाहे मन करे या ना करे, जरूरी काम करते जाना, यही कमिटमेंट है। रेडी नहीं है तो जीत टेम्पररी ही होगी। असली जीत रोज की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में होती है। चाहे मन करे या ना करे, जरूरी काम करते जाना, यही कमिटमेंट है। टुडेज फाइनेंसेस गिव मी ऑप्शंस। क्या आप फाइनेंशियल तौर पर फ्री हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का सपना होता है। लोग मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। सच ये है, पैसा अपने आप में खुशी या सेटिस्फैक्शन नहीं देता। कई स्टडीज में यह भी देखा गया है, पैसा जितना बढ़ता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है। रडियार्ड किपलिंग ने कहा था, फेम, पैसा, पावर के पीछे भागना बेकार है। लाइफ मीनिंगफुल तब बनती है जब आपके पास गहरे रिश्ते हों। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। डिप्रेशन, गिल्ट, शेम सब बढ़ जाता है। आप बस काम पर काम करते रहते हैं और लाइफ बस सर्वाइवल बन जाती है। इसलिए मनी मैनेजमेंट एक जरूरी स्किल है, मेंटल हेल्थ बचाने और खुशहाल लाइफ जीने के लिए। सोचिए, क्या आपका रिटायरमेंट प्लान रेडी है या फिर 70 साल की उम्र तक काम करते रहना है? अगर आप अभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप शुरुआत करें, ताकि फ्यूचर में आपको फ्रीडम मिल सके घूमने फिरने की, रिलैक्स करने की। सच ये है, खुश रहने के लिए ढेर सारा पैसा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप स्टेबल और फ्री महसूस कर सकें। तो क्या करें? कुछ सिंपल स्टेप्स। एक, अर्निंग बढ़ाने पर काम करें। मतलब ओवरवर्क मत कीजिए, लेकिन स्मार्ट बनिए। अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए। 2, हर रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए। इससे लालच और कंपैरिजन से बचेंगे। 3, कंपेयर करना छोड़ दीजिए। दूसरों को देखकर बेवजह खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कीजिए। 4, जितना हो सके दीजिए, दूसरों की मदद करिए। लाइफ में फुलफिलमेंट का सबसे बड़ा सोर्स यही है। 5, एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए। डेली अपने पैसे का ट्रैक रखिए। पैसे को कंट्रोल में रखिए, उसे आपको कंट्रोल मत करने दीजिए। एग्जाम्पल, सूज ऑर्मन की स्टोरी। एक टाइम पर वो वेट्रेस थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने पैसे बोरो किए, लेकिन एक बार वो गलती से एक गलत ब्रोकर को पैसा दे बैठी और सब घुमा दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फाइनेंस सीखना शुरू किया। फिर खुद एक सक्सेसफुल ब्रोकर बनी। फिर एक और सेटबैक, एक एम्प्लॉई ने पैसा का बंद कर लिया, लेकिन सूज ने फिर से खुद को एजुकेट किया। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी। अब वो दूसरों की भी मदद करती हैं ताकि लोग अपने फाइनेंसेस सुधार सकें। सीख, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल के गुलाम बने रहना चाहते हैं तो बस बिना सोचे समझे खर्च करते रहिए। लेकिन अगर आप फ्रीडम, स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन चाहते हैं
तो डेली अपने मनी स्किल्स पर काम करना शुरू कीजिए। निष्कर्ष, आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर आज आपने सही एक्शन लिया तो आपका फ्यूचर भी सही बनेगा। इस समरी में आपने सीखा, प्रेजेंट डे सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट को कंट्रोल करिए। एटीट्यूड स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड से मीनिंगफुल सक्सेस मिलती है। टाइम को मैनेज करना पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज सेट कीजिए। हेल्थ मेंटेन करना इलनेस से लड़ने से बेहतर है। हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट कीजिए। हेल्थी फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट है। फैमिली के साथ टाइम बिताइए। अच्छी सोच बड़े मौके ला सकती है। सोच को शार्पन करते रहिए। सक्सेस कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट से आती है। डेली एक्शन लीजिए। मोटिवेशन का वेट मत करिए। अब आपको अपनी लाइफ के 12 एरियाज इंप्रूव करने के लिए शुरुआत करनी है। जहां सबसे ज्यादा जरूरत लगे वहीं से शुरू करिए। एक टाइम पर एक हैबिट बनाइए। चेंज में टाइम लगता है, लेकिन हैबिट्स लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स देती हैं। बस पेशेंस रखिए, कमिटेड रहिए, डेली एक्शन लेते रहिए, क्योंकि आज का दिन ही है जो आपको बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको थोड़ी भी क्लैरिटी या इंस्पिरेशन मिली तो इसे लाइक जरूर करिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस तरह के टॉपिक्स पसंद करते हैं। और हाँ, इस तरह के और वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं निखिल कुमार और हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताबों से सीखकर आपके लिए सिंपल और प्रैक्टिकल कंटेंट लाता हूं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि हम और अच्छा काम करें और आपको वैल्यू देते रहें। तो चलिए साथ मिलकर इस ग्रोथ जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।